देनी है तो वो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करती है? क्योंकि वो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कर सकती है, ना उसके पास ज्ञान है, ना उसके पास सुविधा है। और सरकारी इलाज में जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, वहाँ का बजट यहाँ से 10 जो है गुना 14 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे लगते हैं। सब खा जाते हैं नेता और डॉक्टर मिलके वहाँ के। दीपमाला हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड धारक को धक्के देकर निकाला, फ्री में इलाज नहीं, सरकारी अस्पताल में चूरन चटनी की गोली खा लो। साथियों आदाब, मैं हूं साने आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बेहड़ी बरेली से। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी और आम आदमी के इलाज के लिए रामबाण साबित हो रही आयुष्मान योजना की शाख पर बरेली के दीपमाला हॉस्पिटल के डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मरीज और उसके तीमारदार से कहा कि तुम्हें फ्री आयुष्मान योजना में इलाज नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पताल में जाकर चूरन चटनी की गोली खा लो। 6,000 रुपए का इंजेक्शन 2200 रुपए में कहां से लगा दूं? ये कहते हुए डॉक्टर और उनके स्टाफ ने आयुष्मान कार्ड धारक से अभद्रता की, उसे ICU से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आयुष्मान कार्ड पर इलाज को लेकर हंगामा। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। बरेली के दीपमाला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें डॉक्टर मरीज के तीमारदार से अभद्रता करते हुए उन्हें ICU से बाहर निकालते दिख रहे हैं। दीपमाला अस्पताल के इस वायरल वीडियो में डॉक्टर तीमारदार से बहस करते हुए नजर आते हैं। आरोप है कि डॉक्टर ने आयुष्मान कार्ड पर मुफ्त इलाज की बात सुनकर तीमारदार को ICU से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। डॉक्टर तीमारदार को कहते सुने गए, फ्री में तुम्हें इलाज नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पताल में जाकर चूरन चटनी की गोली खा लो। डॉक्टर ने ये भी कहा, सरकारी अस्पताल का बजट ज्यादा है लेकिन नेता और अफसर खा जाते हैं, तुम मेरे अस्पताल में मत आना, सरकारी सुविधा पर जिंदा रहना। इस घटना के बाद डॉक्टर ने तीमारदार को ICU से बाहर निकाल दिया। ये घटना स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है। डॉक्टर ने निजी अस्पतालों पर मिलने वाले कम भुगतान का हवाला दिया, जबकि तीमारदारों का कहना है कि मरीजों को मुफ्त इलाज का हक मिलना चाहिए। वायरल वीडियो ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामले में कार्रवाई और योजना के क्रियान्वयन में सुधार की मांग जोर पकड़ रही है। इस विवाद के बाद दीपमाला अस्पताल के डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा ने सफाई देते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की दरें पहले से तय होती हैं। मरीजों को ये समझना चाहिए कि वो हर बीमारी पर 5 लाख रुपए तक खर्च नहीं हो सकते। डॉक्टर ने बताया कि विवाद जिस इंजेक्शन को लगाने को लेकर हुआ वो आयुष्मान कार्ड के अप्रूवल से पहले का मामला था। उन्होंने कहा, जो भी मैंने कहा वो प्रेस्क्रिप्शन में कहा। मेरी सरकार या किसी जनप्रतिनिधि से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बीते 4 महीने से आयुष्मान योजना के तहत किए गए इलाज का भुगतान नहीं हुआ है। तो साथियों, मेरा जो मानना है वो ये है कि ऐसे डॉक्टर के पास और ऐसे आयुष्मान कार्ड की जब गिनती नहीं तो ऐसी सरकारी योजनाओं का फायदा क्या? जो सरकार की योजनाओं को दीपमाला अस्पताल जैसा नहीं मान रहा है, वो यहाँ तक कि सरकारी दवाओं को, सरकारी अस्पताल को, सरकारी सिस्टम को, सरकारी स्वास्थ्य विभाग को वो बिल्कुल ठेंगा दिखा रहा है। तो ऐसे अस्पताल का और ऐसे डॉक्टर का क्या होना चाहिए? धोखा मिलेगा, इलाज नहीं होगा, धोखा होगा तुम्हारे साथ, तो इलाज होगा ही नहीं तुम्हारा। और नाटक करेंगे, हाँ हम इलाज कर रहे हैं, तो हाथ चलने लगा, जिंदगी में नहीं चलेगा। तुम्हें धोखा चाहिए, तुम्हें धोखा चाहिए कि तुम्हें इलाज चाहिए, क्या तुम नेताओं नेतागिरी ही करोगे? हमें फ्री चाहिए। हमें नेता ने हम अपना हमारा इंसान सही हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा इंसान नहीं इसलिए नहीं हो जाए, तुम्हारा इंसान फ्री में सही हो जाए। तो सरकार तुम्हें सुविधा दे रही है 5 लाख रुपए की, उसमें तुम्हारा मरीज फ्री में सही हो जाए। तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि फ्री वाले इलाज में कभी सही नहीं होगा, कभी सही होगा ही नहीं। जिस अस्पताल को 2200 रुपए मिल रहे हैं, वो 6,000 का इंजेक्शन क्यों लगाएगा तुम्हें? वो 2200 रुपए में इलाज करेगा। 2200 रुपए में वो इलाज होता है जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होता है। चूरन चटनी की गोली खिला दो बस। तुम्हारे को अभी तक समझ में नहीं आई, तुम्हारे दिमाग से एक बात निकली नहीं कि हर चीज फ्री होनी चाहिए, हर चीज फ्री होनी चाहिए। रसीद क्यों नहीं दे रहे हैं? रसीद दे दें ताकि जाके हम केस करें और अस्पताल की ऐसी की तैसी करें। ठीक है, हमने अपनी तरफ से ईमानदारी से जितना बेस्ट कर सकते हैं सब कुछ किया। तुम्हारा मरीज पहले से बहुत अच्छा है, तुम रोते हुए लोग हो, जिंदगी भर रहोगे। तुम्हें कोई अपना अस्पताल बेच के भी लगा देगा, तुम तब भी रहोगे। तुम कहोगे हमारी टट्टी साफ नहीं करी, तुम ये करोगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। क्यों भाई, दिमाग खराब कर दिया, पूरा दिन गुजारना है,
वो आदमी गलत है, वो जिंदगी भर जूते खाएगा, उसका अपनी बीवी से डिवोर्स होगा, डिवोर्स नहीं होगा तो उसकी बीवी आत्महत्या करेगी, उसके अड़ोसी पड़ोसी लोग उससे झगड़ा करेंगे हमेशा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तीखा है, वो रेडिकल है, उसको हर चीज जो है सरकार हमें सुविधा देती है, सरकार तुम्हें सुविधा देती है, तो अस्पताल को पेमेंट कैसे करती है? अगर सरकार सुविधा देनी है तो वो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करती है? क्योंकि वो सरकारी इलाज अस्पताल में इलाज नहीं कर सकती है, ना उसके पास ज्ञान है, ना उसके पास सुविधा है। और सरकारी इलाज में जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, वहाँ का बजट यहाँ से 10 जो है गुना 14 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे लगते हैं, सब खा जाते हैं नेता और डॉक्टर मिलके वहाँ के। अगर सरकार तुम्हें सुविधा दे रही है तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करा रही है? प्राइवेट अस्पताल क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि सरकारी अस्पताल में इसका इलाज नहीं है। चलो तुम छोड़ो, मुझे डरबाजी मत करो दीदी, मेरे ज्यादा कहने का बुरा ना मानना। इस आदमी ने मुझे गुस्सा दिला दिया, तुम कल थी इसलिए मैंने इंजेक्शन की बात कह दी, होता मैं कहता भी नहीं। भाई तुम मेरे हैसियत में मत आना, तो यहाँ से बाहर निकल जा, मेरे सामने पढ़ना मत, किसी आदमी से बात मत करना। सरकार की सुविधा सरकार की उसमें डालना, सरकार की सुविधा लेके जिंदा रहना। तुम दीदी सुनो, हमने आउट ऑफ द वे जाके तुम्हारी हेल्प करी है, ठीक है? तुम्हारा मरीज काफी ज्यादा पहले से ठीक है, और एक इंजेक्शन लगा लिया, 2 इंजेक्शन लगा लिया, फिर भी आधा वो ठीक हो गई। अगर 3 लगाते तो वो और ज्यादा ठीक होती, पर अब जितनी उसकी किस्मत वो ठीक है। हमारे हिसाब से जो आयुष्मान का वो है कर लो, टेरिफीस काटो, इसमें से मत लगाओ टेरिफीस, कोई हल्की वाली दवाई लगाओ और कल सुबह की छुट्टी कर दो, काट दो, उसमें से रब कर दो, कोई परेशानी की बात नहीं दीजिए, आप जैसा चाहो वैसा आपको मिलेगा। बाहर निकल यहाँ से, सामने प्रणाम करो, आईसीयू से बाहर निकाल, सरकार की सुविधा ले, निकल बाहर यहाँ से। ये दरवाजा बंद रखना, आप इस दरवाजे से अंदर बाहर नहीं जा सकती हैं। देख रहे हो, ये पैदा किया है मोदी जी ने। अगर तुम एक सुविधा लेके आए हो तो अस्पताल का पेमेंट तो करो, मॉनिटर निकाल दो। मॉनिटर निकाल दो तो क्या गरीब आदमी, अब कहाँ से गरीब आदमी अभी भी रो रहा है वो बाहर जाके। उसको क्यों ले लिया अंदर? वो आया कैसे हमारे पास? वो कहाँ से आया? क्या पहले आप आ चुके कभी हमारे अस्पताल? मिर्जापुर से। यहाँ मिर्जापुर कलान। आप हमारे अस्पताल में कैसे आए? कैसे पता चला आपको हमारे यहाँ पैरालिसिस का इलाज होता है? यहाँ पे भेजा गया है। किसने भेजा? किसने? और कहाँ, किसको दिखा रहे थे वहाँ पे?